अगली सुबह जब अनिका उठी तो चिराग ऑलरेडी ऑफिस जा चुका था। वो पिछली रात उसके साथ बेड पर नहीं सोया, बल्कि सामने रखे काउच पर सोया। अनिका के मन में चिराग को लेकर जितनी भी शिकायतें थी, अब तक वो सारी खत्म हो चुकी थी। कम से कम इस लड़के में इतना तो सेंस था, अनिका ने सोचा। हालांकि अनिका के दिल में चिराग के लिए बुरा लग रहा था। वो 4 दिन से बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था और घर आकर भी उसने इतनी देर रात तक काम किया, और जब उसे आराम करने का मौका मिला तो उसे काउच पर सोना पड़ा। अनिका शायद कुछ ज्यादा ही कर गई। अनिका फ्रेश हुई, उसने ब्रेकफास्ट किया और वो सीधा कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप की ओर निकल गई। जब वो आरुष के ऑफिस में पहुंची तो उसने ऑफिस के दरवाजे की गैप से अंदर 3 लोगों को बहुत बुरी तरह से एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखा। सलोनी आरुष का हाथ पकड़े हुए बार बार उससे मिन्नतें कर रही थी। आरुष प्लीज, मेरी मॉम को बचा लो। मेरी मॉम ने किसी की भी जान लेने की कोशिश नहीं की है। अनिका ने मेरी मॉम को फंसाया है। प्लीज उनकी बेल करवाने में मेरी मदद करो आरुष, प्लीज। उतने में ही आरुष की मॉम राखी ने आकर सलोनी का हाथ आरुष के हाथ से छुड़वा दिया और उसे धक्का देते हुए कहा, सलोनी, तुम्हारी मॉम पर अटेम्प्ट मर्डर का चार्ज लगा है। उस हादसे के सॉलिड एविडेंस और आई विटनेस मौजूद है। ना ही सिर्फ तुम्हारी मॉम की बेल नहीं की जा सकती, बल्कि उन्हें बचाना भी बहुत मुश्किल है। और मेरा आरुष तुम्हारी मॉम को लेकर तुम्हारे इस पागलपन में बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। तुम दोनों माँ बेटी की जोड़ी को मेरे आरुष का इतना फायदा उठाने के बाद भी चैन नहीं मिला कि अब तुम उसे अपने साथ अपने बुरे कामों में फंसाना चाहती हो। मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं आपकी बहू हूँ। मेरी मॉम और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सलोनी ने कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉम बुलाने की? अगर सच बात की जाए तो मुझे हमेशा से तुम्हारे जन्म से प्रॉब्लम रही है। मैं तो हमेशा इस बात के खिलाफ थी कि तुम्हें खुराना फैमिली की बहू बनाया जाए। हालांकि तुम्हारी मॉम ने उन शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके इस शादी को फिक्स कर दिया और मैंने ये डील एक्सेप्ट कर ली। लेकिन ना ही सिर्फ तुम्हारी मॉम ने तुम लोगों की शादी में अपने स्कैंडल से तुम्हारी शादी बर्बाद की और हमारे परिवार की बेइज्जती करवाई, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट, हमने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को देखा तक नहीं है। आज सुबह वो डायरेक्टर जिसका दूसरा सरनेम था यहाँ आया था और बहुत हंगामा करके गया है। उसने कहा कि तुम्हारी मॉम ने गुंडों को हायर करके उसे ब्लैकमेल करवाया और कहा कि हम तुम्हारी मॉम से मिले हुए हैं। अब हम खुद को बचाने की कोशिश करें या तुम्हारी मॉम को बचाए? और कल के तमाशे के बाद तुम आरुष के पास कैसे आ सकती हो? आरुष के मॉम ने गुस्से में कहा। सलोनी ने अपना सर ना में हिलाया और फिर से मिन्नतें करते हुए कहने लगी, आरुष, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आरुष, मैं इतने सालों से तुमसे प्यार करती आई हूँ। 3 साल पहले तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। अब जो कि मेरी मॉम पुलिस स्टेशन में अरेस्टेड है, तो क्या तुम मेरी जरा सी मदद नहीं कर सकते हो? सलोनी की पकड़ की वजह से आरुष के शर्ट पर सिलवटें आ गई थी और वो काफी परेशान नजर आ रहा था। उसने सलोनी की ओर देखते हुए कहा, सलोनी, तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? इस वजह से कि तुमने मेरी पीठ पीछे जाकर उन झूठे शेयर ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट की डील की। तुम्हारी वजह से मेरा कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप अंदर और बाहर दोनों से मुसीबतों का सामना कर रहा है। अगर मेरी इज्जत उछाली जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से मेरी फैमिली की कंपनी कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप की बदनामी हो, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। एग्जैक्टली, जहां से मैं देख रही हूँ वहां से तुम पिछले 3 साल से आरुष का फायदा उठा रही हो। हालांकि शेयर ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी मॉम के इन्वॉल्व होने की वजह से आरुष इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तुम जाकर अपने डैड राम गोयल से क्यों नहीं मदद मांगती? आरुष की मॉम राखी ने पूछा। सलोनी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मेरे डैड पिछले 2 दिनों से घर नहीं लौटे हैं। मैं उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस भी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेरी मॉम से रिलेटेड किसी भी मामले में मेरी मदद नहीं करेंगे और उन्हें मेरी मॉम से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपनी मॉम को कैसे बचाऊं? अनिका ने सलोनी को ऐसे हेल्पलेस होकर रोते हुए देखा और तब उसे कुछ समझ आया। पिछले 20 साल से भावना सलोनी के लिए रास्ता बनाते आ रही थी।
ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। उसने सलोनी को संभाला और उसके रास्ते से हर पत्थर निकालने में उसकी मदद की। लेकिन अब भावना हार चुकी थी और सलोनी को कोई आइडिया नहीं था कि अब वो क्या करेगी। हाँ, अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा करके भावना ने सलोनी की मदद की या उसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन आरुष और उसकी मॉम की ओर से वही रिएक्शन आया था जैसा कि अनिका ने एक्सपेक्ट किया था। चिराग ने उन गुंडों के साथ सब कुछ सेटल कर लिया था और उस दूसरे सरनेम वाले डायरेक्टर ने आज कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप में आकर बहुत हंगामा मचाया था। आरुष इस प्रेशर को झेल रहा था कि दुनिया उसकी शादी को एक बिजनेस डील समझ रही थी। वही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप में चल रहे हंगामे को कैसे हैंडल किया जाए। वो एक आदर्श बेटा था और कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप हमेशा उसे उसकी टॉप प्रायोरिटी रही थी। और आरुष की मॉम ने भी अनिका को निराश नहीं किया था। आखिर में वो थी तो एक गिरगिट। ये लोग ऑफिस के अंदर लड़ ही रहे थे कि आरुष ने जोर से अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए चिल्लाकर कहा, ऑल राइट, स्टॉप इट। मैं यहाँ और तमाशा नहीं चाहता हूँ। ऑल ऑफ यू गेट आउट। आरुष की मॉम और सलोनी दोनों ही हैरान थे। तभी आरुष की नजर दरवाजे के बाहर खड़ी अनिका पर पड़ी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बर्फ की तरह जम गए। आरुष की मॉम ने अनिका को देखा। उनका गुस्सा गर्म लावे की तरह उबल रहा था और वो दौड़ते हुए ऑफिस का दरवाजा खोलने के लिए आगे आई। फिर उन्होंने अनिका की ओर उंगली दिखाते हुए उसे डांट कर कहा, अनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यू नो व्हाट, तुम ही सारी मुसीबत की जड़ हो। तुम ही हो जिसकी वजह से हम आज इस मुश्किल में हैं। अनिका ने हंसते हुए आरुष की मॉम की ओर देखा और कहा, राखी आंटी, प्लीज एक इज्जतदार औरत की तरह बिहेव कीजिए। ऐसे सबके सामने चिल्लाना, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। तुम। आरुष की मॉम ने देखा कि कई स्टाफ मेंबर्स कॉरिडोर के बाहर उनकी ओर ही चलते हुए आ रहे थे और इसीलिए उन्होंने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और अपनी साड़ी को ठीक करने लगी। अनिका की नजर ऑफिस के अंदर खड़े बाकी दो लोग पर गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम उदास हो तो तुम्हें पता है कि रोना है, कैसे ब्लेम करना है, दर्द क्या होता है। 3 साल पहले जब मुझे घर से बाहर निकाला गया था तो जैसा कि तुम्हें चाहिए था मेरी बेइज्जती हुई। जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तब तुम में से किसने आकर मेरी मदद की? अब तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सब आप मेरे साथ कर चुके हैं। आपको सिर्फ आपके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। आरुष की मॉम गुस्से में आग बबूला होते जा रही थी। सलोनी भी बहुत नाखुश थी और वो अनिका को सुनाने के लिए आगे आई। उसने कहा, अनिका, तुम अभी एरोगेंट बिहेव कर रही हो, लेकिन तुम आखिर हो क्या? तुम सिर्फ एक बाजारू लड़की हो जो कि एक अमीर आदमी के बिस्तर पर जाकर अपनी अकड़ दिखा रही है। अमीर आदमी? आरुष की मॉम घिन भरी नजरों के साथ अनिका की ओर देखने लगी। उन्होंने कहा, मेरे आरुष ने तुम्हें क्या छोड़ा और तुमने दूसरे आदमी के साथ रिश्ता भी बना लिया। आखिर तुम्हें किस तरह का लड़का मिल सकता है? या तो तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिल गया होगा जो कि तुम्हारे डैड की उम्र का होगा, या कोई अमीर आदमी जिसकी ऑलरेडी शादी होकर उसके बच्चे होंगे। तरस आता है तुम पर अनिका। और तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? ये कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप का ऑफिस है, समझी? निकलो यहाँ से, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी। अभी अभी आरुष की मॉम और सलोनी, जो एक दूसरे के साथ पागल कुत्ते की तरह लड़ रही थी, अब अनिका के खिलाफ एक ही टीम में आ गई थी। अनिका सीधी खड़ी हो गई और उसके खूबसूरत चेहरे पर स्माइल उभर आई। शायद वो इसी एलिगेंस और एरोगेंस के साथ पैदा हुई थी जो उसे सबसे अलग करता था। आरुष ने देखा कि उसकी मॉम और सलोनी अनिका को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वो दरवाजे की ओर चलता हुआ आया। अनिका ने आज रेड कलर की टॉप और ब्लैक पेंसिल पैंट्स पहनी हुई थी। उसके काले शाइनी बाल एक बन में बंधे हुए थे। वो बहुत एलिगेंट और सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके हुलिये में मैच्योरिटी और समझदारी की भी झलक नजर आ रही थी। आरुष के दिल में अचानक से कड़वाहट छा गई थी। वो अनिका को पिछले 20 साल से जानता था, लेकिन इतने कम समय में वो दूसरे से इतनी दूर चले गए थे।
अनिका प्लीज यहाँ से चली जाओ, आरुष ने कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम या सलोनी अनिका की बेइज्जती करे, और वो ये भी नहीं चाहता था कि अनिका उसे इस हालत में देखे। अनिका ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहां खड़ी रही। अनिका, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं किसी को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर भिजवाऊं? हेलो, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ, जल्दी करो, और इस लड़की को मेरी नजरों के सामने से लेकर जाओ, आरुष की मॉम ने चिल्लाते हुए कहा। जल्दी ही वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और वो लोग अनिका को ले जाने के लिए तैयार थे। उतने में ही स्टॉप! कलाकार ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स चलते हुए उन लोगों के पास आए। आज कलाकार एंटरटेनमेंट ग्रुप की शेयर होल्डर मीटिंग थी। जिसने अभी अभी स्टॉप कहा था, ये वही दूसरे सरनेम वाला डायरेक्टर था। वो सबसे आगे चलता हुआ अनिका की ओर आ रहा था। वो इस कंपनी में सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर था। वो डायरेक्टर दौड़ते हुए अनिका के पास आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसने आरुष और उसके पीछे खड़ी दोनों औरतों की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, मैं तुम लोगों को आसानी से जाने नहीं दूंगा। खुराना फैमिली ने मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं पुलिस में तुम लोगों की कंप्लेन करूंगा और तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। आरुष की मॉम राखी ने जल्दी से अपने आप को संभाला और हंसते हुए कहा, मिस्टर गुप्ता, इस मामले का खुराना फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सब इस सलोनी की वजह से हुआ है। आरुष की मॉम ने सलोनी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की हमारी खुराना फैमिली का हिस्सा बनने के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि इसकी मॉम भावना ने आपको फंसाने के लिए उन गुंडों को हायर किया। सलोनी ने देखा कि आरुष की मॉम सारा इल्जाम उस पर डाल रही थी और उसने ये झुठलाते हुए कहा, मॉम, आप सारा दोष मुझ पर कैसे डाल सकती हैं? अगर आपको वो शेयर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते तो क्या मेरी मॉम ये सब कुछ करती? क्या आपने इस डील के लिए हाँ नहीं कहा था? तुम... आरुष की मॉम राखी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सलोनी इतनी बड़ी एहसान फरामोश निकलेगी और इतने सारे लोगों के सामने इस तरह उससे बात करेगी। इस सिचुएशन में उसने खुराना फैमिली की इज्जत सबके सामने उछाल दी थी।